हेलो दोस्त, किरण फैमिली के टी टाइम में आपका स्वागत है। हम भी स्वागत कर रहे हैं आपको। ऑस्कर भी स्वागत कर रहा है। देखिए ऑस्कर, हेलो बोल दो। ऑस्कर हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल रहा है। बाबू भी हेलो बोल रहा है आपको। बाबू खाने के लिए तैयार है। तो आज वही जो रोज देते हैं, लेकिन आज दही जमा नहीं है, हल्का सा जमा है। और मेरे पास दूध नहीं है, दूध ख़त्म हो गया है। मेरे चाय भर ही दूध था, हम देखे नहीं, तो आज वही देंगे। इनका मूड पे है, कभी दूध पीते हैं, कभी लिट्टी लेकर भाग जाते हैं। आज ये दूध पी रहे हैं क्योंकि आज दूध इनको मिला है, थोड़ा सा दिए हैं। दही अभी जमा नहीं है, दही 10 बजे तक जम जाएगा। अब लिट्टी उठा रहे हैं। इनका एक ही जगह है, मेरा रूम। देखिए मेरे रूम में भागे जा रहे हैं, भाग गए। यहाँ पे बचा हुआ है, पूरा दूध पिया भी नहीं है। मेरा चाय बन रहा है। मेरे हस्बैंड पतंजलि का घी लेते हैं, पतंजलि का। ये ख़त्म, हम अमूल का लेते हैं, मेरे हस्बैंड पतंजलि का घी लेते हैं। देखिए अभी बोल रहा है और पतंजलि का घी लाए हैं। देखिए तब तक बातें कर लेते हैं। एनडीए और बीजेपी तो मिलकर चुनाव जीत गए, नीतीश बाबू जीत गए हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। ऐसे तो चेहरा दिखाया गया था नीतीश कुमार का, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जानते हैं कि हर पार्टी में घमासान होता है, हर पार्टी में। तो इसमें भी अगर है तो केवल नीतीश कुमार ही बनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नाम पे वोट मिला है सभी को। तो देखिए हो सकता है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबू मेरा आ रहा है, लिट्टी लेगा, अब भाग जाएगा मेरे रूम में। या भाग गया। तो बनना तो नहीं को चाहिए। चलिए एनडीए सरकार, नीतीश बाबू जिंदाबाद। दूसरी तरफ आते हैं जनसुराज जी, पता नहीं वो राजनीतिक छोड़ देंगे कि क्या करेंगे। कहे तो थे कि अगर एनडीए को 25 सीट भी आएगा तो हम एनडीए छोड़ देंगे। वो सॉरी, एकदम सॉरी। जनसुराज के जो हेड हैं वो प्रशांत किशोर, वो बोले थे कि अगर एनडीए को 25 सीट भी आएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। अब देखते हैं, राजनीति में तो झूठ सच चलता ही रहता है। कोई ना कोई तोड़ तो रखे हुए होंगे, कोई ना कोई तोड़ तो रखे हुए होंगे, तभी तो इतने बड़े बात बोल गए हैं कि हम राजनीति छोड़ देंगे। वैसे वो राजनीति के लिए बने नहीं हैं, राजनीति के लिए अभी बहुत कच्चे हैं। चाणक्य अच्छे हैं, राजनीतिक कच्चे हैं। अब नहीं ये बाबू ये और खोज रहा है, अब चूहा मार अभियान चालू करेगा। चलते हैं बाहर, चलते हैं तो देखिए राजनीति छोड़ते हैं कि नहीं। तेजस्वी यादव का हारने का सबसे बड़ा मुद्दा यही था, जंगल राज कोई नहीं चाहता था। हम लोग एज वाले सब जानते हैं, मेरी बेटी तक जानती है, कहे कि लंबा समय तक राज्य रहा ना। तो और तेजस्वी जी का भाषण में यही रहता था, खैनी या चूना रगड़ के ठोक दिया जाता है। इतनी बड़ी बात बोल गए, खैनी चूना रगड़ के ठोक दिया जाता है, गर्दा उड़ा दिया था। इनडायरेक्टली क्या बोलते बोले, देखो पता रहा है। जाओ, इतने में जाओ, जाओ जाओ, ये नहीं जान रही थी जाने के लिए नौ नखरा। तो कितनी बड़ी बात बोल, मैं सबको पता चल गया कि ये वही जंगल राज लाने वाले हैं। और जगह जगह यादव जी कहने लगे, आज मुरेठा बांध के गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। भाई सबको डर हो जाता है गर्दा उड़ा देना। नरसंहार याद है, बलात्कार याद है, आईएएस की पत्नी के साथ क्या हुआ, पेपर उठा के पहले पिछला राज का पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं चाहते। स्टेशन पर एक स्टोर है उनकी बेटी के साथ, नाम तो हमको पता है लेकिन लेंगे नहीं, क्यों नाम उजागर करना। सब वो सब दहशत में होंगे जो नरसंहार, जो 54 आदमी को
नरसंहार कर दिया गया, रेप बला सब हुआ। अब बेटा भी वही बात बोलता है, खैनी चूना रगड़ के ठोक दिया जाता है। मेरा गला फंसा में खैनी चूना रगड़ के ठोक दिया जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि चाय देख लेते हैं। चाय अभी बनी नहीं है, अभी तो अदरक उबाल रहे थे, तो अब सब कुछ डाले हैं। देखिए थोड़ा देर में हो जाएगा। उनका घर का लड़ाई, पहले तेज प्रताप यादव को निकालें, अपना बड़ा बेटा को निकाल दिए। यहाँ लालू यादव जी को चलता नहीं है। हम हमेशा से कह के लालू यादव जी बूढ़े हो गए हैं। नाम उनका दिया है कि नाम उन्हीं के नाम से खेल खेल रहा है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़ा बेटा निकाल दिया गया। माँ का दर्द कभी कभी उभर कर आता है कोई भाषण में। अब की बार कल परसों रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया। रोहिणी जो लालू यादव को किडनी दी थी अपना, सब शर्म हया बेच कर लोग खा लिए। नहीं देना चाहिए। वो बाप के नाते किडनी एक दान दी। इतने 9 भाई बहन में अकेले वो दी, और उसको क्या किया गया? घर से निकाल दिया गया। 2 भाई बहन तो घर से निकल गए। अब किसकी बारी है कौन जाने। इनका हम अंदरूनी लड़ाई ना भारी पड़ गया। और यादव जी पहले ही थे कि अब आएगा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो गर्दा उड़ा देंगे। कौन चाहेगा वही, फिर वही जिंदगी। मेरा तो लालटेन फूट के कब से फूट गया है, उसका सब टूट टाट गया है, तेल भी चूक गया है, शीशा सब फूट गया है। अब हम लालटेन नहीं जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो ये सब कांड हुआ है। जो उसको जब पता है, जब बेटा भी वही भाषण दे रहा है, छोटा वाला बेटा जिसको बोलने नहीं आता, तारबुज तक बोलने नहीं आता। कितने भाषण में तारबुज बोलने में गड़बड़ आ गया। जो ही सनातनियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, कौन वोट देगा? खेसारी लाल यादव भाषण में कहीं चुके कि अपराधी जो अपराध कर गया, अपराधी तो अपराध कर गया, फिर उसके परिवार को क्यों सताना? तो किसको, जिसका बच्चा मर गया जिसका, तो उसका माँ बाप पर क्या बीतता हो, ये वो नहीं देखें। अपराधी तो अपराध कर गया, अब उसके परिवार को क्यों सताना? किसको पकड़ के ले जाएगा? उसके घर की तो कुर्की जब्त होगी ना जी। ये सब पॉइंट है ना, आरजेडी का हारने का कारण है। हाँ, अब जंजी लोग आएंगे, उनको पता ही नहीं होगा ये सब कांड हुआ है, सुने होंगे, इतिहास होगा उनके लिए। हम लोग के लिए इतिहास नहीं है वो। गांव का भी नाम याद है उनको, जहां पर नरसंहार हुआ था। रेप, हत्या बच्चों के साथ। भगवान वैसा कभी दिन किसी के साथ ना हो, किसी के साथ ये ना हो भाई, किसी के साथ ना हो, सब बराबर है। तो ये राज्य को ये कोई नहीं चाहता था, इसलिए बहुत भारी मतों से उन लोगों ने हारा, बहुत भारी मतों से, क्योंकि कोई चाहते ही नहीं। सबको याद है वो दिन। हमारे इस टाइम तो बहुत लोग कॉलेज जाती थी, लड़कियां कॉलेज जाती थी, बहुत अधिक संख्या में जाती थी। शहर की सारी लड़कियां जाती थी, तो उनको सबको याद होगा। अपने को सुधारिए तेजस्वी यादव जी, तब जाकर कहीं होगा। आप सबके मन में विश्वास डालिए कि नहीं, अब वैसा नहीं होगा। लेकिन आपने तो क्या किया? खैनी चूना रगड़ दिया जाता है, गर्दा उड़ा दिया जाता है। क्या कहना चाहते थे? सबको जानता है कि खैनी चूना रगड़ दिया जाता है, गर्दा उड़ा दिया जाता है। छोड़िए, इतने बाद मन खट्टा हो जाता है। लेकिन एनडीए सरकार आ गई, उम्मीद करते हैं कि फिर से सुशासन होगा, प्रशासन उतना ही चुस्त और दुरुस्त होगा, महिलाओं को उतना ही सुरक्षा मिलेगी। इस उम्मीद के साथ फिर से एनडीए सरकार। चाय मेरा बन गया है भाई,
राजनीतिक बात किए हुए मुझसे रहा ही नहीं जाता है। बचपन से राजनीतिक बात करते थे, बचपन से। शायद मेरे में लड़की वाला कोई गुण है ही नहीं। जैसे सजना संवरना, मेकअप करना मेरे में है ही नहीं। अब तो बेटी लिप बाम किसका दिया है? वीगन लिप बाम है, याद नहीं है, उसका दिया तो वो लगा भी लेते और फटता है। तो मेकअप करने का हमको शौक़ नहीं है। हम आज तक क्रीम पाउडर नहीं लगाए हैं। मेरे पास कोई क्रीम कोई पाउडर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि हम कभी लगाए ही नहीं। लड़की वाला कोई गुण नहीं है। भगवान जी लड़की बना दी हैं, गुण सारे मर्द वाले हैं। राजनीति पे बात करा लो, युद्ध पे बात करा लो, किसी चीज़ पे बात करा लो, हम कर लेंगे। लेकिन मेकअप कर लो वो हम नहीं कर सकते। सज धज कर बैठ जा वो नहीं कर सकते। सजना धजना हमको पसंद नहीं है। पता नहीं, हम ऐसे ही हैं, जन्म ही ले लिए हैं। नाना जी के साथ डिबेट करते थे, मामा के साथ करते थे, राजनीति के बाद पापा के साथ करते थे। पापा के साथ मज़ा आता था शतरंज खेलने में। मेरे पापा शतरंज अच्छा खेलते थे। उन्हीं से शतरंज हम सीखे हैं, जो हमको अभी तक मेरे घर में तो कोई शतरंज में नहीं हराया। टच गोल्ड कोई नहीं हराया। पापा मेरे बहुत अच्छे शतरंज खेलते थे। वो सब यादें पापा के साथ है। और सब भाई बहन के साथ नहीं खेले, मेरे साथ वो खेलते थे। अजीब सा रिश्ता था हम लोग दोनों बाप बेटी का, दोस्त वाला। लड़ाई भी करते थे, हम उनको बोल भी देते थे, फिर भी वही रिश्ता था। आज मेरी भतीजी का बर्थडे है, तो सभी लोग उसको हैप्पी बर्थडे बोलिएगा। उसका मेरा 16 दिसंबर को है, मेरी भतीजी का 16 नवंबर को है। मेरी चाय बन गई है। हम ऐसा इतना उबाल कर चाय पीते हैं, तो जा रहे चाय पीने। आज बाहर नहीं निकले हैं भाई, बाहर बहुत ठंडा है, तो आज घर के अंदर ही हैं। मेरा ऑस्कर चला गया है दीदी के साथ सोने, इसलिए हम लाइट नहीं जलाए। उसको लाइट बहुत पसंद है, तो चाय पी लेते हैं। आप आते तो आप लोग को भी चाय पिलाते, लेकिन आप आ नहीं सकते हैं। तो हरिओम। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरा भी दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है दोस्त, हरिओम हरिओम।